कि शिव की शिष्यता जाति धर्म संप्रदाय वर्ण लिंग से परे है। यानी ये सारी चीजों से ऊपर जाकर कोई चीज अगर आपको मिली है तो वो है शिव की शिष्यता, यानी आध्यात्म की दुनिया में आपने कदम रखा है। आध्यात्म का शब्द आते ही ये इसका अर्थ आते ही इसका अर्थ होता है अपने आप को जानना। आपके अंदर जो एक अंश है, एक ऊर्जा है शिव का, उसको जानना, उसकी खोज। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा, क्यों आया हूं। साहब ने कहा कि जो शिव की ऊर्जा है वो जब किसी मनुष्य में उतरती है, उसी ऊर्जा को हम मनुष्य आत्मा कहते हैं। महादेव की वही ऊर्जा, शिव की वही ऊर्जा किसी जीव में उतरती है तो हम जीवात्मा कहते हैं। और शिव की वही ऊर्जा जो परम ऊर्जा में है उसको हम कहते हैं परमात्मा। ये अलग नहीं है, जैसे बिजली अलग नहीं है। नदी में बिजली पैदा हुई है वो भी बिजली है, ट्रांसफार्मर में जो बिजली आई है वो भी बिजली है, पतले पतले तारों में जो गुजरी है वो भी बिजली है। ये है सब बिजली ही, लेकिन मात्रा, पावर अलग अलग है, ताकत अलग अलग है। पतले से तार की बिजली में अगर आपका हाथ सट जाए, हो सकता है आप जीवित बच जाइए, झटका लग जाए और आप जीवित बच जाइए। लेकिन अगर ट्रांसफार्मर के नीचे खड़े हैं और 440 वोल्ट गुजरा है और वो तार टूट के गिर जाए, तब क्या होगा? तब तो बचने का कोई चांस नहीं। और जहां बिजली पैदा ही हो रही है वहां तो कुछ बचेगा ही नहीं, जा ही नहीं पाइएगा, बचेगा ही नहीं कुछ। यानी ऊर्जा वही है, परम सत्ता में है तो परमात्मा, और मनुष्य में आई है तो मनुष्य आत्मा। अध्यात्म का अर्थ होता है उसको जानना जो आपके अंदर है। साहब ने कहा कि ये बताइए, एक गुरु भाई ने पूछा उनसे कि हम कौन है, मतलब ये जो मैं है, ये जो बात हो रही है, ये है कौन? तो साहब ने कहा कि ये बताओ, तुम्हारे दोनों हाथ काट दिए जाए और नए हाथ लगा दिए जाए, तब भी तुम रहोगे कि नहीं? तो बोला वो गुरु भाई, हाँ हम रहेंगे। फिर साहब ने कहा कि आंखें अंधी हो जाएं और कोई दान कर दे आंख का और ऑपरेशन करके आंख लगा दी जाए तुमको, अब दूसरे की आंख है ना तुम्हारे आंख में, लेकिन तब भी तुम रहोगे कि नहीं? तो हाँ रहेंगे। साहब ने कहा पूरे शरीर का अंग अंग बदल दिया जाए, सब कुछ बदल दिया जाए, तब भी तुम रहोगे कि नहीं? उसने कहा हाँ तब भी हम रहेंगे। साहब ने कहा ये जो बोल रहा है कि मैं रहूंगा, ये कौन है? जो शरीर नहीं है लेकिन ये बोल रहा है अंदर से। 2 मिनट पहले नहीं पता है क्या बोलेंगे, ये जो अभी बोल रहा है ये कौन है? ये हम है। तो मेरा अपने से ये परिचय तो पहले था ही नहीं। आपका अपने से ये परिचय था। आप जब जाते हैं लोगों से बात करने, लोग तरह तरह की जिज्ञासा करते हैं और आपके मुंह से उत्तर निकलने लगता है। आपने कोई किताब नहीं पढ़ी, आपने कोई शास्त्र ग्रंथ नहीं पढ़ा है, आपको इसका उत्तर नहीं पता था, लेकिन उसने पूछा है तो आप उत्तर दे देते हैं और सामने वाला संतुष्ट हो जाता है और महादेव को गुरु मान लेता है। ये जो वो संतुष्ट हुआ और ये जो आपके मुंह से निकला, ये कौन बोल रहा है? ये आप है या आपका वो मन है जो शिव से अब जुड़ा हुआ है? अब ताकत आपकी हमारी काम नहीं कर रही है। अब ताकत किसकी काम कर रही है? जिससे आपने अपना, एक आम भाषा है, साहब हमेशा इसका प्रयोग किए, टेकुआ। हाँ, अगर बिजली का सप्लाई नहीं मिल रहा है तो टेकुआ देखे हो, बिजली का तार का, घर में अंधेरा छाया है, टेकुआ फंसाओ महादेव से, मतलब तार उसमें जोड़ दो तो बिजली आ जाएगी, रोशनी हो जाएगी।
तो उन्होंने कहा कि अब आपकी ताकत नहीं काम कर रही है, अब उसकी कर रही है जिससे आपका मन जुड़ा है। आओ चले शिव की ओर एक पुस्तक है, आप में से जरूर बहुत लोगों ने पढ़ा होगा इसको या सुना होगा। आप में से कितने लोगों ने पढ़ा है इसको?